अस्सलाम वालेकुम। आमना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। क्या करूँ, वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, तबीयत खराब चल रहा है मेरा। और आप लोग को ऐसे भी मेरे चेहरे से आप लोग को पता चलता होगा कि मेरी तबीयत खराब है, क्योंकि मेरी आँख, चेहरे पे सूजन, पेट में भी तकलीफ है मुझे। तो क्या क्या तकलीफ है बताऊँ, समझ में नहीं आता। और इधर देख लीजिए, इतनी गर्मी है और शाम का टाइम है, शाम का 6 बज रहा। और मेरी बहू ये है जो आप लोग कह रहे थे ना, ये है मेरी बहू जो बर्तन धो रही है। क्योंकि मैं किचन में जब भी वीडियो बनाती हूँ तो ये मेरे साथ में ही रहती है, पीछे ही रहती है, कोई ना कोई काम करते रहती है। तो ये है मेरी बहू, कोई और नहीं है। तो अब मैं जा रही हूँ बाहर, और आप लोग को बाहर का मौसम दिखाऊं। बहुत बारिश के जैसा मौसम हुआ है। हाँ, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं आप लोग? ऐसे करूंगी ना तो अंधेरा हो जाएगा। मैं बैक कैमरा करके आप लोग को दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये छोटा बेटा है और वो बाबू के अब्बा हैं और खिला रहे हैं आयशा को। और मैं भी जा रही हूँ छत पे। और आप लोग को दिखाऊं, पूरे तरफ ऐसी पतंग लोग उड़ा रहे हैं। ये देखिए आसमान पे। और अंधेरा हो ही जा रहा है, क्योंकि शाम के 6 बज रहे हैं। और उधर आयशा को खिला रहे हैं उसके दादू। और मैं भी अब छत पे जा रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाता है। अब बाबू कब्बा खिला रहे हैं आयशा को, और उसकी मम्मी ढूंढ रही है बर्तन। न कहीं जाने का मन करता है, न कहीं आने का मन करता है, कहीं कुछ नहीं। और आप लोग को दिखाओ, मेरी आयशा को खिला रहे हैं बाबू कब्बा। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप लोग? ये देखिए, ये देखिए, ये मेरी आयशा को देखिए। कैमरे में देखने के लिए बहुत आगे रहती है, एकदम आगे कैमरे में देखने के लिए। देखियो, देख रहे हैं आप लोग? और आप लोग को पता है, अभी ये सुबह ही इतना सारा कपड़ा धुले हैं। और देखिए अभी और भी बाल्टी में पड़ा हुआ है धुलने के लिए। और एकदम दिल चाह रहा ना कि अभी मैं दही मंगाऊंगी और दही की पीऊंगी शरबत, क्योंकि मुझे दही की शरबत बहुत अच्छी लगती है। तो मैं पीऊंगी दही की शरबत। और ये देखो, इसको खिलाए जाएंगे, खिलाए जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं आप लोग? बूढ़ी जब मार के उठा देते ना, वैसे ये होगी मारी है मार। हाँ, वैसे ही तो कहती है खेलने के लिए। मतलब कि समझे कि हमारी कूद जाता नहीं हाँ, है ये आजा। हाँ पूरी मार। तो फिर वीडियो बनाऊंगी मैं। मगर आप लोग को क्या बताऊं, तबीयत ठीक न होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही पूरी हूँ। मारो। और ना पूरी ही तो मारो मैं कहीं जा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे अभी वीडियो को हल्का होगी सपोर्ट मारी थी, ऐसे करिए। कस को मारो। और मेरे वीडियो को कस को देखिए, मेरे मारोगी। वीडियो को सब्सक्राइब करिए, पूरी कस लाइक को मारो। करिए। और कस को आप लोग मारो। देखिए, अभी तो शाम के 6 बज रहा है, मैंने ब्लॉग चालू करी हूँ क्योंकि सोई थी। और आप लोग देखिए चेहरे को, सूरज थोड़ा सा ऐसा है ना, मौसम पीले पीले का सूरज देगा ना, तो इसलिए से बाहर छत पे हूँ और शाम का टाइम है, तो इसी तरीके से पीला पीला चेहरा दे रहा है। और मेरा आयशा को, मेरी आयशा आज कितना दिन हो गया वीडियो में दिखाई नहीं दे रही है। इधर वीडियो ये देखो। देखिए, आओ आयशा, इधर आ जाओ। आओ आयशा, यहाँ पे आओ। ये देखिए, हाँ ये देखिए, ये मेरी आयशा। आयशा क्यों नहीं बात करती हो, बताओ? आयशा, देख रहे हैं आप लोग? मेरी आयशा अभी 5 दिन में 15 दिन बाकी है ना? 5 महीना में। 5 महीने में कितना दिन बाकी 15 है? दिन। पाँच 15 दिन महीने नहीं, हो दो गया। दिन 15 दिन हो गया, 2 दिन समय। 15 महीना हो गया, 5 महीने हो गए यार। अरे 5 महीने, 16 तारीख को है। हाँ 16 तारीख को ये 5 महीने का पूरा हो जाएगी। आप लोग इसको देखिए, ये देखिए, देखे। इससे मैं रोज दुआ पढ़ती हूँ। और मैं हसद की दुआ पढ़ती हूँ, अपने ऊपर भी दम करती हूँ, और अपनी अपने सोना को भी दम करती हूँ, अपने हीरा को भी दम करती हूँ। और जब भी वीडियो चालू करूँगी, कैमरा चालू करूँगी, तो बस इसका शुरू हो जाएगा। देखिए, बाबू कब पकड़िए, ये देखिए। इनको जरा सा नज़दीक से आप लोग को दिखा दूँ, ये भी देख ले, देख लो, देख लो, कुछ कह रही है? पकड़ो जी।
तो मैं आई हूँ छत पे और मैं आप लोग को चारों तरफ घुमा के दिखा दे रही हूँ कि मैं छत पे ही हूँ। ये देखिए, पीछे से देख रहे हैं आप लोग, इधर से तो मेरा कमरा पड़ रहा। और देखिए ये बाउंड्री लगी है, ये बाउंड्री हमारे छत की है। और ये देखिए ये पीछे से, ये देखिए ये ये देखिए ये देखिए ये आए, फिर मैं अपने कमरे के तरफ आ गई। तो देखिए आप लोग, तो इतना जैसे बाउंड्री है और ये छत पे हूँ और इसी बाउंड्री में बस अपना रहती हूँ। कहीं जाना आना तो होता नहीं है, कहाँ जाऊँ, कौन है अपना, यहाँ पे हमारा कोई अपना नहीं है। और जब अपना अपना नहीं होते हैं तो क्या पराये अपने हो सकते हैं? ये कैसे हो सकता है? मगर हाँ, इंसान मोहब्बत करे, रिश्ता रखे तो मोहब्बत से भी रिश्ते बनते हैं और बिगड़ते भी हैं। मगर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें बर्दाश्त भी करना पड़ता है और सहना भी पड़ता है, क्योंकि रिश्ते बहुत नाजुक हैं, चाहे वो घर के हों और चाहे दोस्ती और यार के हों। कोई भी रिश्ता नाजुक ही होता है, मजबूत नहीं होता है, वो कमज़ोर होता है। हम उसको मजबूती से पकड़ के रहते हैं तो वो रिश्ते चलते हैं। तो देखिए अब मैं चल रही हूँ, आप लोग से मिलूँगी सुबह, आप लोग की और सुबह वीडियो में मिलूँगी। अब तो हो गई है शाम, मैं जा रही हूँ मंगाने दही और पीऊँगी लस्सी। दही की लस्सी बना के पीऊँगी, मैं पीऊँगी और फिर आराम करूँगी। और देख रहे हैं लोग, आप लोग, चेहरा मेरा ना कैसा हुआ, ये एकदम इधर से थोड़ा सा उजाला आएगा, मैं आप लोगों को दिखाऊँ। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप लोग, क्योंकि सूरज इसी तरफ डूबता है ना, तो इसकी रोशनी थोड़ी तेज आ रही है, तो इसलिए मैंने मोबाइल इस तरफ घुमाई कि क्योंकि रोशनी इस तरफ आएगी। तो ये देखिए, देख रहे हैं आप लोग। मेरा शरीर ना सूज गया है, सूजन आ गई है, दवा बंद कर दी हूँ, दवा चल नहीं रही है, क्या करूँ? आप लोग चाहेंगे तो इंशाल्लाह ठीक हो ही जाऊंगी, आप लोग नहीं चाहोगे तो कैसे ठीक होंगे? अभी मगरिब की अजान नहीं हुई है और अभी मगरिब की अजान होगी। बाबू का अभी मगरिब की अजान नहीं हुई है ना, अभी मगरिब की अजान नहीं हुई है, अभी होगी। और आप लोग को बताऊं, ये देखिए मैं छत पे बेल्ट लगा के टहल रही हूँ, ये देखिए, क्योंकि पेट में तकलीफ़ है। और पेट में इसलिए तकलीफ़ है कि कुछ काम खड़े होके ज़्यादा वक्त कर लेती हूँ ना, तो इसीलिए तकलीफ़ मुझे ज़्यादा हो जाती है। चारों तरफ सब लोग सोर्स सोर्स मतलब आवाज़ें बहुत आ रही हैं। हाँ, इसीलिए दोस्ती भी किया जाता है तो सोच समझ के किया जाता है। और रिश्ते में भी विश्वास होना ज़रूरी है और दोस्ती में भी विश्वास होना ज़रूरी है। अगर दोस्ती में विश्वास नहीं है तो दोस्ती खराब है, अगर रिश्ते में विश्वास नहीं है तो रिश्ता खराब है। तो यकीदा दोनों में होना चाहिए, बगैर यकीन का रिश्ते कैसे भी रिश्ते हों नहीं चलते हैं, यकीन की बुनियाद पे चलती है। तो मैं मिलूँगी सुबह सुबह की वीडियो में, और अब मैं जा रही हूँ लस्सी पीने। खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम। देख रहे हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा गर्मी है और मेरी आयशा बिल्ली के बच्चे के साथ खेल रही है, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये बच्चा भी खेल रहा है और मेरी आयशा भी खेल रही है। देखिए मेरी आवाज़ सुनते ही इसने कैमरे की तरफ मुंह घुमा लिया। देखिए आप लोग, ये देखिए, ये देखिए, देखो कैसे सो जा रही है, ये देखिए। गर्मी इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अभी देखना बिल्ली के बच्चे को, आप लोग देखते रहिए, ये देखिए, ये अब वो चला गया, अब वो चली गई। इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि गर्मी से हालत एकदम ख़राब हो जा रहा है। हम लोग रात भर एक पंखे में छत पे सोए थे और हम लोग 4-5 जन छत पे सोए थे। फिर उसके बाद से सुबह होते ही घर में आए, और घर में आए तो देखो इसके अब्बू ने ज़मीन पे लेट गए, पंखा चालू है, मगर इतनी गर्मी है कि क्या बताएं। और धूप अभी इतनी टाइम हुआ नहीं है, हवा बंद है
और चिपचिपाहा वाला गर्मी होता है जो एकदम चिप 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 शरीर पसीने पे करता है। और लाइट भी नहीं है, इन्वर्टर पे पंखा चल रहा है और कूलर भी बंद है। कूलर की भी हवा पता नहीं चल रही है, इतना ज़्यादा मतलब बेकार है, बहुत ही खराब लग रहा है। मगर ये है कि जितना ज़्यादा हम एहसास करेंगे, जितना ज़्यादा हम फीलिंग करेंगे कि हमें गर्मी हो रहा है, गर्मी हो रहा है, उतना ही ज़्यादा गर्मी होगी। क्योंकि मैं दरवाजे के सामने बैठी हूँ, इसलिए दरवाजे की बाहर से रोशनी मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो आप लोग को मैं बताऊँ, अब मेरी आयशा सीधी हो गई, ये देखिए, ये फिर से घूम गई। आयशा देखो, आयशा, ये देखिए फिर घूम गई, ये देखिए। ऐसा ऐसे हो जाओ, ऐसा ऐसे हो जाओ, ऐसे कैमरे में देखो, बात करो, बात करो, कह दो गर्मी बहुत हो रही है, हम लोग जमीन पे लेटे हैं, बहुत गर्मी है, बता दो, बता दो, बताई तुमने? हाँ, अच्छा, अच्छा, बता दिया तुमने, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और मैं आप लोग को बाहर का मौसम दिखाऊं, धूप नहीं हुआ है, मगर चिपचिपाहा एकदम गर्मी है, और धूप तो बिल्कुल नहीं हुई है, और एकदम ऐसा उलझन जैसा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा उजाला हो रहा है। ये देखिए, मैंने घर में से बाहर निकल के आई हूँ, बूंदे पड़ रहे हैं नसीबू, अरे बारिश की बूंदे पड़ रहे हैं, कपड़े जो सूखे पूरे गीले हो जाएंगे, उतार उतार ले जल्दी से कपड़े। तो अब कौन उतारेगा, मैं तो जा नहीं पाऊंगी हड़बड़ में। अरे आसिफ चांद कोई है? नहीं, अभी मतलब हल्का हल्का बूंदा पड़ रहा। तो आप लोग को मैं दिखाऊं कि बारिश जैसे मौसम हुआ है, धूप नहीं हुआ है, और मैं आप लोग को बैक करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जितने कपड़े हैं ये सूखे हैं, और देखो बादल लगा हुआ है, मगर धूप नहीं है, और कूड़ा मेरी बहू ने भर के रख दिए फेंकने के लिए, इतना सारा कट्टा कूड़ा भरा हुआ है, दुकान के कतरने का नहीं निकलता है। और देखिए, हम लोग रात को सोए थे, इधर आ गए, और देखिए कितना ज़्यादा, देख रहे हैं आप लोग। अभी मतलब बारिश हो नहीं रही है, हल्की बारीक बारीक एक दो पड़ रहे हैं, सब सन्नाटा है, ये देखिए सब सन्नाटे पड़े हैं। अभी ये देखिए, हाँ अभी ये जा रही है, कपड़े उतारेगी, ये देखिए, ये जाके कपड़े पूरे उतार के ले आएंगे, देख रहे हैं। क्योंकि अब बूंदे बारीक के एक दो ऐसे गिर रहे हैं, एकदम ये हो जाएंगे। तो देखा आप लोग ने, बारिश के बूंदे आ रहे हैं, वो कपड़े उतारने चली गई, और मैं अब चल रही हूँ घर में, क्योंकि सब लोग ऐसी, इतनी गर्मी है कि सब लोग ऐसे ही पड़े पड़े हैं। और आप लोग को पता, सुबह के 9 बज रहे हैं, फिर भी लग नहीं रहा है कि 9 बज रहा है। और ये देखिए, मेरे घर में सारे काम हो चुके हैं, ये देखिए ये। और आप लोग को पता है ये क्या है, ये भगोने में, ये रात को ना दाल पीठा बोलते हैं, मेरी बहू ने दाल पीठा बनाई थी, अभी इतना इसमें पड़ा है, कोई खाया कोई नहीं खाया, मैं तो नहीं खाई रात को, क्योंकि मैंने दही का शरबत पी थी, तो बस उतना ही मेरे लिए काफ़ी था, तो नहीं कुछ बनाया। और मैं अब चल रही हूँ, थोड़ा सा गर्म पानी करूँगी और फिर गर्म पानी पीऊँगी। ये फ्रिज लॉक, अरे नसीबुल फ्रिज लॉक किए हैं, आ तो ये खुल क्यों नहीं रहा? फ्रिज लॉक है, मुझे लग रहा है फ्रिज लॉक है, क्योंकि खोल रही हूँ तो ये खुल नहीं रहा, यहाँ से ये लॉक है, अरे फ्रिज लॉक है। अरे मैंने खोल ली, नहीं खुल रहा वो, नोक वाला चाकू कहाँ है, उसको डाल के घुमाओ उसको ऐसे, आँख खोल के दिखा, अरे हाँ
ये पूरा पैक हो गया था। तो देखो दही रखा हुआ है कि खा गए हैं सब। अल्लाह पाक की सेवई पड़ी है, दही खा गए हैं सब। और उस दिन का आम एक पड़ा है, और ये मैं खाऊंगी क्योंकि मुझे आम का शौक है। तो ये कोई खाया नहीं है, ये एक आम मैं खाऊंगी। फिलहाल अभी इसके अंदर अभी तो नहीं खा रही, इसको रख दूंगी। और आपको लोग को दिखाओ, मेरे घर में सब्जी भी खत्म हो गई है, देखिए कुछ भी नहीं है, सब खत्म है, कुछ भी नहीं रहेगा। अब जा रही हूँ दूध मंगाऊंगी, सेवई भी पड़ी है, कल का हम लोग सेवई खा लेंगे। ये देखिए 2 ट्यूब मंगाई हूँ ये लगाने के लिए। आप लोग को लगेगा क्या है, ये इन्फेक्शन की क्रीम है, ये देखिए। और एक नहीं, 2 है, देख रहे हैं। तो ये दोनों क्रीम मंगाई हूँ लगाने के लिए। बहुत हालत खराब रहती है। आज शाम को ना बनवाऊंगी, कहूँगी मोटी रोटी और चटनी। सेवैया भी पड़ी तो कौन बना के खाता है। और आप लोग को पता है, ये देखिए चना, ये चना मेरा बेटा भिगोता है, सुबह को खाता है। और ये मेरा किचन, मैं अपना किचन में बहुत पसंद रखती हूँ। बहुत सारे बर्तन थे तो जिससे मैं उठा के रखती हूँ, बहुत सारे बर्तन थे मैं जो मैं रखती हूँ, मैं नहीं इस्तेमाल करती हूँ, रख दी, क्योंकि उतना होता नहीं है। तो इतना सारा बर्तन निकाल के क्या करूँगी। बाबू पापा देखिए अभी को मुँह धुलने जा रहे हैं, देख रहे हैं। अब उठेंगे तो उनको चाहिए चाय, चाय बगैर वो नहीं बात। अब वो खुद ही जाएंगे दूध लेके आएंगे। अब मैं चल रही हूँ। मेरी आयशा रो रही है क्या? अल्लाह, मेरी आयशा रो रही है। आयशा, और ये मेरा बच्चा क्यों रो रही हो? अरे मेरी आयशा, ये देखिए मेरी आयशा ना दुपट्टा पकड़ के लेके जभी से रो रही है। मैं बाहर चली गई, मेरे आयशा को किसी ने देखा नहीं, मेरी आयशा चिल्ला के रो रही है। आयशा रो रही थी तुम, मुंह लाल हो गया मेरे बच्चे का, मेरे बच्चे का मुंह लाल हो गया। मेरी आयशा रो रही थी। सलाम कर लो, सलाम कर लो आयशा, सलाम कर लो, सलाम कर लो। कह दो, कह दो, कह दो मेरे को माँ, मेरे को लोग छोड़ के चले गए थे, कह दो आयशा, कह दो, कह दो मुझको छोड़ के चले गए थे लोग। हाँ, कह दो गर्मी हो रही है, कह दो आयशा, गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बता दो, बहुत गर्मी है। और दूसरी बात ऐसा है ना कि गर्मी इसलिए ज़्यादा लगता है कि हमारा कमरा छत पे है ना। नीचे अगर कमरा लेती हूँ तो किराएदार लोग के बीच में रहना बहुत भारी पड़ता। भारी इसलिए पड़ता है कि उसमें कोई लैट्रिन नहीं धुलता है, तो कुछ होता है, कुछ होता है, तो उसमें लफड़ेबाजी होते हैं सबके बीच में, तो अच्छा नहीं रहता। इसलिए मैं हमेशा कमरा सेपरेट लेती हूँ, अकेले का लेती हूँ कि जैसा दिल चाहे सब लोग रहें, अपने हिसाब से रहें। मर्जी आए धुलाई करें, मर्जी आए ना करें, मर्जी आएगा काम करेंगे, मर्जी आएगा नहीं करेंगे, मर्जी करेगा तो झाड़ू मारेंगे, नहीं मर्जी करेगा तो नहीं मारेंगे। तो ये सारे कुछ सोच के ना मैं कमरा अकेले ही लेती हूँ। और छत के ऊपर कमरा इसलिए ली कि मुझे नीचे कमरा मिला नहीं था, और छत पे मैं कमरा इसलिए ली कि ये अकेले का ही था। और नीचे कमरा थे मगर लैट्रिन बाथरूम सब लोग को एक ही में था, तो वो मैंने नहीं ली। और ऐसा सेपरेट है तो अकेले का लैट्रिन बाथरूम, कभी भी इंसान उठे जाए आए तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती है। अब चलिए, आज है जुम्मा, और जुम्मा आप सभी को मुबारक हो, और मेरी आयशा के तरफ से भी आप सबको जुम्मा मुबारक हो। और मैं चल रही हूँ नहाने, नहाने के बाद और मेरी आयशा को नहलाने के बाद फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। खुदा हाफिज। आयशा कह दो, खुदा हाफिज, नहाने के बाद मिलूंगी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा आप सभी को मुबारक हो।
हम लोग नहा भी लिए, धो भी लिए, सारा काम कर भी लिए हैं, अल्लाह अल्लाह भी कर लिए हैं। हाँ, आप लोग बताइए, आप लोग नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, बताइए आप लोग। आयशा पूछो। और देखिए मेरी आयशा जब छोटी थी ना तब ये फ्रॉक में लेके आई थी, और ये फ्रॉक कितनी छोटी हो गई, ईद में लाई थी और कितनी जल्दी इसका छोटा हो गया, देखिए एकदम छोटा हो गया और उसको फिटिंग भी हो गया। अब नहीं पहनाऊंगी, अब अल्लाह पाक दूसरा औलाद उसको देगा तो उसकी बच्ची पहनेंगी दूसरी वाली। और ये देखिए कैसा लग रहा है इसको बता। आयशा क्यूट 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 हो। तो हम लोग का सारा काम हो गया, नहा धो लिए, खाना भी हो गया, नमाज भी हो गई, पढ़ाई भी हो गई, सारी चीजें हो गई। आप लोग बताइए, आप लोग नमाज पढ़ते हैं कि नहीं, तिलावत करते हैं कि नहीं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। बस ऐसे ही वक्त निकल गया। और आप लोग को एक बात बताऊं, मैं कल ना, ये देखो ये वही कपड़ा पहनी हुई बकराइद वाला, क्योंकि ये ना रियोन का कपड़ा है, ठंडा रहता है। और दुपट्टा मैंने इस पे ये लगाया, वो बहुत ज्यादा भाग रहा था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं आप लोग को बताऊं, मैं कल ना, कल देखूंगी ना तो मैं छोटे छोटे कपड़े का मैं अपनी आयशा के लिए चड्डी बनाऊंगी और कर्ट स्लीव्स बनाऊंगी और छोटे छोटे फलिया बनाऊंगी डिजाइन वाले। तो उसमें 2 दिन तो चले ही जाएंगे डिजाइन वाले फलिया में। तो आप लोग ढेर सारा प्यार दिए, दुलार दुलार भी करिए, प्यार भी दीजिए, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी करिए, और प्यारा प्यारा कमेंट करिए, और मेरी आयशा के लिए दुआ दीजिए। और मैं तो आप लोग के लिए दुआ हर वक्त करती हूँ, जितने मोमिन मोमिनात हैं सभी के लिए करती हूँ कि अल्लाह पाक सभी को सलामत रखे। जितने मोमिन मोमिनात हैं अल्लाह पाक सभी के घर में रोजी खैर बरकत दे अल्लाह। और आप लोग को मैं बताऊं, एक बहन ने मेरे उसमें वीडियो में कमेंट करी थी शॉर्ट में कि आपकी बहू बहुत अच्छी है। तो मैं आप लोग को बताऊं, मेरी बहू नहीं है। और मेरी बहू जो मैं वीडियो स्टार्ट करी जब आप लोग देखे हैं वही मेरी बहू है, और कोई बहू नहीं है। बहुत कम उम्र में, छोटे उम्र में निकाह हो गया, तो इसलिए उतना ये पता नहीं चलता। और कोई खास उम्र नहीं है। हमारे यहाँ बॉम्बे में, गोरखपुर में लड़कियों का शादी जल्दी हो जाता है। जैसे हमारा ही शादी है तो कम से कम 14-15 साल के थे जब भी शादी हो गई हमारी, उसी तरीके से उसकी भी हो गई। अपनी अपनी नसीब और मुकद्दर है कि जिसका जिस वक्त लिखा रहेगा उसी हिसाब से होता है। तो आप लोग को अगर ये बात मालूम होगा तो बॉम्बे में आप देखिए, महाराष्ट्र लोग होते हैं, महाराष्ट्रीय लोग, उन लोग में लड़कियों का शादी जल्दी हो जाता है। और आप गोरखपुर में, यूपी में जाइए, वहां पे भी देखेंगे तो कम उम्र में ही लड़की लोग का ज्यादा जल्दी शादी हो जाता है। और आज के हिसाब में माहौल और दुनिया सारी चीजों को देखने के बाद यही बात समझ में आती है कि लड़का हो या लड़की, उसकी जल्दी शादी हो जाना वो बेहतर है। नहीं तो सारे लोग गुनाहियत में ही डूब रहे हैं, क्योंकि ये गुनाहियत का बाजार है। पहले उतनी गुनाहियत नहीं हो रही थी, अब तो बहुत ज्यादा हो रहा है। मोबाइल जैसे हिसाब से निकला है, उस मोबाइल के जरिए इंसान से गुनाह बहुत हो रहा है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, कोई भी हो, गुनाह ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए ज्यादातर ये सारी बातों का ध्यान भी तो देना जरूरी है। तो इसलिए, और मेरी तबीयत भी खराब रहती थी, मगर मेरी बहू जो है मैं उसको बेटी जैसा देखती हूँ और बेटी ही जैसा रखती हूँ। मुझ में ये फर्क नहीं आता है कि मेरी बहू है। और दूसरी बात ये है कि हम लोग मिल के रहते हैं, हंस बोल के रहते हैं, कोई बात की शिकवा शिकायत नहीं, हंसी मजाक भी होती है, कुछ ऐसा नहीं है। क्यों बेटियों की गलतियां बर्दाश्त हो जाती हैं, बहू की गलतियां बर्दाश्त नहीं होती है? ये तो गलत है ना। तो वो भी तो बेटी है ना। तो इसलिए बेटी और बहू बराबर देखनी चाहिए, और बहू को भी होनी चाहिए कि अपनी सास को एक माँ की नजर से देखे। तो सास और बहू में दोनों बातें होनी चाहिए, सिर्फ एक जन की बात नहीं होनी चाहिए। तो ये रहा आज का मेरा न्यू ब्लॉग, कि मेरी फैमिली और उठना बैठना जो भी था सारा दिन का मैंने आप लोग को दिया। और फिर कल के वीडियो में फिर आप लोग से मैं मिलती हूँ, कल के न्यू ब्लॉग में। कल में बहुत सारा काम है, कल
ऐसा है ना कि मुझे चैन नहीं पड़ता, मैं कुछ ना कुछ करते रहती हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे हाथों में कलाएं बहुत है, गुण बहुत है, मगर थोड़ी दिक्कत की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाती, और मैं पल में फूलती हूँ और पल में पतली हो जाती हूँ क्योंकि मुझे दिक्कत की प्रॉब्लम ऐसी ही है, और मैं हमेशा हंसते बोलते रहती हूँ। और एक बात आप लोग सही होगा तो जरूर बताना, जो ज्यादा खुश रहता है और ज्यादा हंसता है ना, अक्सर उसके ही दिल में गम होता है। जो ज्यादा हंसता है और ज्यादा हंसने की कोशिश करता है और हंसाता है, गम उसी के दिल में ज्यादा होता है। क्योंकि मैं हर वक्त अपने आप को खुश रखने की कोशिश करती हूँ, बातें तो बहुत सुनती हूँ, मगर अल्लाह से बस यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह अल्लाह मेरा रहीम व करीम है। या अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरा परवरदिगार मेरे दिल में इतनी सब्र दे कि मेरे दिल में सब्र ही सब्र दे कि सिर्फ मेरे आंखों से देखूं, अल्फाज से कुछ ना बोलूं। क्योंकि आज का जमाना और दुनिया इस हिसाब का है, चाहे वो कोई भी हो, अल्फाज जो निकलती है तो बुरी ही लगती है। मगर मैं तो इतना जानती हूँ, बहुत कम दुनिया में है जो माँ बाप गलत गलत मतलब राय देते हैं, गलत वर्ड बोलते हैं। मगर माँ बाप कितने भी बुरे हों, मगर औलाद के लिए अच्छा ही बोलते हैं और अच्छी ही बात करते हैं। तो हर माँ बाप को चाहिए कि अपने औलाद को अच्छी नसीहत दो, अच्छी बातें बताओ, दीन के बातें बताओ। ये सारी बातें अपनी औलाद को बताओ और उनको दीन को सबसे ज्यादा सिखाओ। हिंदी इंग्लिश बाद में सिखाओ, मगर उन्हें दीन जरूर बताओ। क्योंकि दीन अगर समझेंगे तो ही आपका कदर कर पाएंगे। अगर वो दीन नहीं समझेंगे तो वो कदर नहीं कर पाएंगे आपकी। क्योंकि अगर देखिए, आप पे एक फर्ज भी होता है, हम लोग पे एक फर्ज भी होता है कि हम लोग को चाहिए कि हम अपने बच्चे को दीन बताएं, शरीयत बताएं, हमारा दीन क्या कहता है वो बताएं। अगर हम अपना दीन बताने के बावजूद भी उसे हम लेते चले आ रहे हैं, उसे बताते चले आ रहे हैं, अगर वो समझने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है, तो ये समझ लेना कि ये अल्लाह की तरफ से है, ये अल्लाह की तरफ से है। उनकी किस्मत में इसी हिसाब का लिखा हुआ है, तो उनको उसी हाल पे छोड़ देना चाहिए। मगर फिर भी कहा जाता है ना, माटी का पुतला गीला, संभालना तो पड़ेगा ना। तो औलाद कितने भी बुरे होते हैं, उन्हें देखना जरूर होता है, कितने भी निगाह फेर लेते हैं, फिर भी निगाह उनके ऊपर जाती ही जाती है, औलाद के ऊपर जाती ही जाती है। और मैं 100 बात की एक बात बोलूं, हमारे एक नबी थे, उनके पूरे औलाद उनकी बीवी, उनकी औलाद उनकी बीवी दीन नहीं लाए, दीन नहीं समझे। अल्लाह के नबी बहुत उनको कोशिश की है, बहुत सिफारिश की है, मगर वो दीन समझने की कोशिश नहीं की। तब वो अल्लाह से दुआ करते हैं, तो अल्लाह फरमाता है कि मेरे नबी वो तुझ में से नहीं है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? अल्लाह के नबी, वो तो अल्लाह के नबी थे, उनके जो औलाद थे वो अच्छे अच्छे हो सकते थे, अल्लाह से वो दुआ कर सकते थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ क्यों? कि अल्लाह के नबी जितने भी दुनिया में आए, इंसान के जो अल्लाह के बंदे हैं, इन सबको दीन बतलाने के लिए आए थे, उनको जिंदगी जीने का तरीका बताने आए थे। तो आज जितने भी नबी आए तो हमको दीन बताने आए, तो हमको वो दीन देखनी चाहिए और दीन लेके चलनी चाहिए। दुनिया के सारे कानून को फॉलो करते हैं हम सब, मगर अल्लाह के कानून को अगर फॉलो करेंगे ना, तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। मेरे सब बिगड़ जाए मगर मैं खुश हूं ना, मेरा दिल खुश है ना, मैं अपने रब को जानती हूँ ना, मेरा दिल में मेरे रब का खौफ है ना। दुनिया है थोड़ी बहुत तो हो जाती है, मगर जब एकदम दलदल में डूबे हुए हैं तो कहीं तो कदम थोड़ी सी फिसल जाएगी, फिर संभल लेंगे। अपने आप को संभालते ही संभालते जिंदगी खत्म हो जाएगी, मगर डुबाएंगे नहीं, है ना ऐसा? आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मुझे दीन की बातें करने में बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी उलझ जाती हूँ। तो चलती हूँ, अगले वीडियो में मिलती हूँ। खुदा हाफिज।
کہہ دو خدا حافظ.